प्रसाद सर जबरदस्त, प्रसाद सर जबरदस्त, प्रसाद सर जबरदस्त. EBIS. Today we talk about EBIS. Your Indian consumer. हे दोस्तों, कैसे हो? मैं प्रसाद पाठक, आपकी की तरह एक आम हिंदुस्तानी ग्राहक. बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर्स मुझे पूछ रहे थे कि मैं EBIS से रिलेटेड कोई वीडियो बनाऊं, मेरी कंप्लीट जो जर्नी है EBIS की वो मैं आपको बताऊं. तो आज मैं बताने वाला हूं आपको मेरी पूरी की पूरी जर्नी. तो EBIS जो लोग नहीं जानते हैं, इट इज अ काइंड ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी. अभी नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है? नेटवर्क मार्केटिंग वो होता है जहां पे अगर आप ज्वाइन करते हो और अगर आप और लोगों को लाएं तो उसके थ्रू आपको पैसे मिलते हैं. तो ऐसे बहुत सी कंपनीज हैं, आपने मार्केट में देखी होंगी, एमवे, RMP, RCM, हर्बल लाइफ, बहुत 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 सारी कंपनीज हैं. और आपके फैमिली में कोई ना कोई तो होगा ही जो नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़ा हो, या जिसने आपको कन्विंस करने को ट्राई किया हो, या कोई आपको सेमिनार लेके गया हो जहां पे लोग अपनी अचीवमेंट्स बता रहे हैं और कंप्लीट एक बिजनेस प्लान आपके सामने रखते हैं. प्रोडक्ट्स कुछ होते हैं, वो प्रोडक्ट्स अगर आप खरीदो तो बिजनेस प्लान आपको साथ में मिल जाता है. बिजनेस प्लान प्रमोट करो, कुछ लोग आप लाओ उस सिस्टम में, तो आप बहुत ज्यादा माला माल हो सकते हैं. बिल्कुल. तो मैंने भी ऐसी एक कंपनी ज्वाइन की थी जिसका नाम है EBIS. फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग में जब मैं फेल हुआ, और हाँ, जिन लोगों को नहीं पता, मुझे ड्रॉप लगा था फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग में. तो ड्रॉप लगने के बाद मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं था, तो मेरे एक दोस्त ने मुझे इंट्रोड्यूस किया EBIS से. उसने मुझे प्लेटफॉर्म पे ही ऐसे एक नोटबुक पे बताया था कि ऐसा ऐसी कंपनी है, अगर आप ये कंप्यूटर कोर्सेज खरीदो तो इसके साथ आपको बिजनेस प्लान मिलता है. बिजनेस प्लान में अगर आप और लोग जोड़ें तो आपको बहुत ज़्यादा पैसे मिल सकते हैं. तो पैसे कमाना ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था वो उस वक्त, क्योंकि मैंने अपने डैड के पैसे डुबो दिए थे पूरी तरह, क्योंकि मैं इंजीनियरिंग में फेल हो गया था. और सभी को पता है कि ड्रॉप लगे हुए बच्चों को प्लेसमेंट्स नहीं मिलती हैं, तो बहुत मुश्किल होता है प्लेसमेंट्स मिलना. तो इसीलिए मैंने EBIS ज्वाइन किया. बहुत ज़्यादा पैशनेट था मैं पैसों के बारे में, जो कि गलत बात है, बट फिर भी उस उम्र में वो चीज़ हो जाती है. तो EBIS मेरे लाइफ में अच्छा था या बुरा, आपको ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस बारे में आज मैं आपको बताऊंगा. तो ये वीडियो जो है कुछ हद तक लंबा हो सकता है. इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको EBIS के बारे में बताऊंगा, मेरी जर्नी बताऊंगा, मेरी स्टोरी बताऊंगा. तो ऐसा जरूरी नहीं है कि बाकी जो लोग हैं उनका सेम एक्सपीरियंस रहा हो. ये मेरा एक्सपीरियंस है और मैंने बहुत अच्छे 2 साल निकाले EBIS में. और मेरा जो दूसरा वीडियो आएगा उसमें मैं MLM, मल्टी लेवल मार्केटिंग या नेटवर्क मार्केटिंग जो कंपनीज होती हैं उस पर एक ओवरव्यू दूंगा, और उस वीडियो का नाम होगा द गुड, द बैड एंड अगली अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग, और वो वीडियो इंग्लिश में होगा. तो ये वीडियो मैं खास तौर पे हिंदुस्तानियों के लिए बना रहा हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं आप लोग मेरी स्टोरी जाने बस. तो सबसे पहली बात, EBIS एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है जो कि दिल्ली, नोएडा बेस्ड है. और वो लोग क्लेम करते हैं कि पवन मल्हान जो उनके फाउंडर हैं, उन्होंने ये चीज चालू की थी टू प्रमोट कंप्यूटर एजुकेशन इन इंडिया. तो कंप्यूटर कोर्सेज जो है वो मेन प्रोडक्ट है इनका. कंप्यूटर कोर्सेज आपको बेचे जाते हैं. कंप्यूटर कोर्सेज में हालांकि मैंने जब ज्वाइन किया था मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं था, मुझे पैसे से मतलब था, मुझे बस पैसे कमाने थे, कैसे भी करके अपने दोस्तों को ज्वाइन कराना था और बस पैसे कमाने थे. तो कंप्यूटर कोर्सेज अगर आप एक्चुअल में करें तो वो सारे कंप्यूटर कोर्सेज आपको बाहर भी मिल सकते हैं. ऐसा जरूरी नहीं है कि आप वो जितने भी पैसे हैं, मैंने जब ज्वाइन किया था तो भी 7,500 रुपये कुछ थे, अभी मैंने सुना था 11,000 हो गए या ज़्यादा भी हो गए होंगे. तो उतने ज़्यादा पैसे आपको देने की ज़रूरत नहीं है. अगर आप वो प्रोडक्ट्स खरीदना चाहते हैं तो आपको वो सारे प्रोडक्ट्स यूट्यूब पे फ्री में मिल जाएंगे, तो नॉट नेसेसरी. पर अगर आप सिर्फ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं और अगर आपको सिर्फ पैसे कमाने हैं तो भी मैं कहूँगा कि वो सही जरिया नहीं है. क्यों? इसके लिए आपको मेरे बारे में जानना पड़ेगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने ज्वाइन मैंने जब किया था मुझे सिर्फ एक दोस्त ने बताया था, मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि एक इसमें क्या होता है, कैसे होता है. तो जो भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी होती है, आप कोई भी देख ले मार्केट में, तो उनके कुछ अजीब से तौर तरीके होते हैं. जैसे EBIS में आपको गुड मॉर्निंग बोलना होता है, अगर दोपहर भी हो रात भी हो आपको बस गुड मॉर्निंग बोलना होता है. और उसके पीछे उनका एक अजीब सा रीजन है जो कि मुझे कभी हजम नहीं हुआ था. उसके बाद जो आपके अपलाइंस होते हैं, मतलब जो आपके ऊपर होते हैं, उनको आपको सर बोलना होता है, और जो आपके नीचे होते हैं उनको जी बोलना होता है. तो अब ये ऊपर नीचे कैसे हुआ? तो आप ज्वाइन करते हो, आपके नीचे और 2 ज्वाइन करते हैं तो वो आपके नीचे हो गए. तो ऐसे आपके जब नीचे और बढ़ते जाते हैं आपको उसके चेक्स आते हैं. पर जब भी कोई पर्सन ज्वाइन करता है उसके पैसे उसे देने पड़ते हैं. तो ये पूरे इस सिस्टम में एक बहुत बड़ा फ्लॉ ये है कि आपको साल के एंड में रिन्यू करनी पड़ती है आपकी सीट. अगर कोई बंदा आपके नीचे रिन्यू नहीं कर रहा है तो वो आपका लेग फ्लश हो जाता है, मतलब वहां के पैसे आपके आने बंद हो जाते हैं. वो लेग आपको रिन्यू करना पड़ता है नीचे. तो आपको आपकी खुद की सीट तो रिन्यू करनी ही है 1 साल बाद,
पर अगर कोई नीचे वाला बंदा नहीं कमा रहा है, वो छोड़ के जा रहा है, तो उसकी रिन्यू भी करनी पड़ेगी, या फिर आपको पूरा बेस लेवल से वापस चालू करना पड़ेगा, जीरो लेवल से। तो ये एक बहुत ही बुरी चीज थी ईबिस में। और बहुत सारे नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी जो बाइनरी सिस्टम पे चलती है, मतलब एक के नीचे और दो ही लेग्स आप खोल सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज बाइनरी सिस्टम। बाइनरी सिस्टम पे चलने वाले जो होते हैं वो ट्रायंगल बना के, ये ट्रायंगल कभी ना कभी खत्म हो जाता है। तो वो सारे सिस्टम फेल होने ही वाले हैं, क्योंकि सभी लोग जो है वो प्रोडक्ट वापस नहीं खरीदेंगे। अगर उनके पैसे आए नहीं है तो वो पैसे डालेंगे कहां से यार? बोलेंगे यार छोड़ ये चीज, कुछ और काम धंधा करते हैं। तो बिल्कुल ऐसी चीजें बहुत सारे लोगों के साथ होती है। कुछ बहुत गिने चुने लोग होते हैं जो सक्सेस पाते हैं इस सिस्टम में। तो क्या मुझे सक्सेस मिली? बिल्कुल, मैं एक पॉइंट तक सिल्वर लेवल जो होता है, सिल्वर से आगे गोल्ड होता है, तो गोल्ड तक पहुंचा था मैं। हर एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में, वापस मैं ये कहना चाहता हूँ, ये टर्मिनोलॉजीज हैं, सिल्वर, गोल्ड, ये उनके दिए हुए कुछ टैग्स हैं। वैसे आपके मुकाम आप हासिल करते हैं और आपको अचीवमेंट्स मिलती है, उसके साथ आपके पैसे आते हैं। तो मेरी जो बाइक मैंने खरीदी काड़ू, जो आप सभी लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, वो ईबिस के पैसे थ्रू ही आई थी। या मैंने बाइक खरीदी, मैंने तभी के टाइम का जो सबसे अच्छा मोबाइल था वो खरीदा। कुछ पैसे जमा हो गए थे, कुछ पैसे मैंने शेयर्स में इन्वेस्ट किए, तो पैसे मिले। मैं इस वीडियो में जितनी भी आपको चीजें बता रहा हूं, ये सिर्फ ईबिस के साथ नहीं, आप बहुत सारी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज के साथ लिंक कर सकते हैं और आपको सेम चीजें देखने मिलेंगी। तो क्या होता है कि नॉर्मली दो टाइप की मीटिंग्स होती है सारी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज में। एक जो होती है वो फ्रेशर्स के लिए होती है, मतलब जो लोग ज्वाइन किए हुए नहीं है अभी तक, उनके लिए वो मीटअप्स होते हैं, जहां पे उन्हें बताया जाता है पूरे सिस्टम के बारे में और फिर उन्हें इंकरेज किया जाता है कि वो भी ज्वाइन करें। दूसरी जो होती है वो जो एग्जिस्टिंग सब्सक्राइबर्स या मेंबर्स होते हैं उनके लिए होती है, उन्हें मोटिवेट किया जाता है और उन्हें बताया जाता है कि आप कैसे बिजनेस बढ़ा सकते हैं, कैसे और लोगों को ला सकते हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे सिखाकर गई है वो ये है कि मुझे एक आप बोल सकते हैं प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिला मार्केटिंग और एमबीए में। क्योंकि अगर आपने कोई चीज बेची हो कभी लाइफ में, अगर सेल्स का जॉब किया हो, तो आपको पता होगा कि किसी को कोई चीज बेचनी ये दुनिया की सबसे मुश्किल चीज है। और अगर वो चीज कंप्यूटर कोर्सेस हो तो वो और भी मुश्किल हो जाता है। अगर प्रोडक्ट्स बेचने हो तो भी आप रिजल्ट्स बता सकते हैं, पर अगर आप ई कंप्यूटर कोर्सेज बेच रहे हैं तो वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। और ऐसी डिफिकल्ट चीजें मैंने बेची है 19 साल की उम्र में। तो आप सोच सकते हैं कि मुझे किस तरह का एक्सपीरियंस मिला होगा, मैंने कितने दोस्त खोए होंगे, कितने लोगों ने मुझे अवॉइड किया होगा इन सभी चीज़ों की वजह से। तो बिल्कुल मैंने बहुत सारे दोस्त खोए, पर उसी के साथ मुझे ये जो एक्सपीरियंस मिला, मुझे जो बात करने का तरीका मेरा सुधरा। अभी अगर मैं आपको बता दूं, आपको यकीन नहीं होगा, पर 11th 12th फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग तक मैं किसी से बात नहीं कर पाता था। मैं एक इंसान से खुले सामने बात नहीं कर पाता था, उतना कॉन्फिडेंस नहीं था मुझ में। पता नहीं, मैं कांपने लगता था, शिवर होता था। पर आज अगर आप मुझे स्टेज पे खड़ा कर दो, सामने अगर लाखों लोग हों, मैं बिंदास बेधड़क कुछ भी बोल सकता हूँ। आप मुझे सिर्फ एक शब्द बताओ, मैं उस पर घंटों लेक्चर दे सकता हूँ। तो वो एक जो कॉन्फिडेंस आप में आ जाता है, दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द एक्सपोजर जो आपको मिला, जो एक्सपीरियंस आपको मिला, जो नई नई चीजें आपको सीखने को मिली, उसी के वजह से। और मल्टी लेवल मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज में आपको नई चीजें, नए लोगों से मिलना, कॉन्फिडेंस बिल्ड करना, स्टेज पे जाना, स्टेज परफॉर्मेंस देना, ये बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलती हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है जो कि मुझे कितने भी पैसे दे के शायद मैं नहीं कमा पाता। तो ईबिस का मैं धन्यवाद करता हूं इस एक चीज के लिए, जो उन्होंने मुझ में कॉन्फिडेंस बिल्ड कराया। ईबिस की वजह से मैं लोगों को फेस कर पाया, मैं बेच पाया चीजें उनको। मतलब मैं ऐसे लेवल तक पहुंच गया था कि मैं रेगिस्तान में जाके रेत बेचूं इंसान को, उस लेवल की मेरी मार्केटिंग स्किल्स हो गई थी। और इसीलिए मैंने शायद आगे चल के एज अ सेल्स इंजीनियर जॉब करना प्रेफर किया, मे बी बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि मेरी सेल्स स्किल्स बहुत ज्यादा अच्छी हो गई थी। तो अगर आप फायदे गिनना चाहते हैं कि मुझे ईबिस से क्या क्या फायदे हुए, तो सबसे पहला तो मेरा कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बढ़ा। सेकेंडली, मेरा जो स्टेज फियर था वो बिल्कुल भी चला गया। तीसरा, मेरा जो सेल्स और मार्केटिंग स्किल थी वो बहुत ज्यादा बढ़ गई। तो मैं कुछ भी बेच सकता हूं, अभी भी आज की डेट में मैं कुछ भी किसी को बेच सकता हूं। चौथी अगर आप बात करें तो मुझमें एक जज्बा पैदा हुआ, जीतने का जज्बा, और एक उम्मीद पैदा हुई। और पांचवी अगर बात करें तो मुझमें ये कॉन्फिडेंस पैदा हो गया कि यार अगर स्टेज पे खड़ा वो बंदा कर सकता है जो 18 साल का लड़का है और इतने बड़े बड़े क्लेम्स कर रहा है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। और आज उसी कॉन्फिडेंस की वजह से शायद मैं इस मुकाम पे खड़ा हूं। अगर आप संदीप महेश्वरी जी के बारे में जानते हैं तो ही वॉज ऑल्सो एक्स नेटवर्क मार्केटर एंड ही क्लेम्स कि नेटवर्क मार्केटिंग उनके लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। और बिल्कुल मैं भी ये आज क्लेम करता हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग मेरे लाइफ का टर्निंग पॉइंट बिल्कुल था। पर उसी के साथ मैं ये एक और चीज क्लेम करना चाहता हूं कि जिन्हें सक्सेस पानी होती है, जिन्हें उस लेवल पे पहुंचना होता है जहां पे बहुत कम लोग पहुंचते हैं, वो कुछ भी करके उस लेवल को हासिल कर लेते हैं।
उन्हें बस नेटवर्क मार्केटिंग का सहारा नहीं लगता। नेटवर्क मार्केटिंग तो एक बस एक एक्सपीरियंस था, पर उसके बाद हमने जो चीजें की हैं, हमें जो जज्बा था कि बस जीतना है, कुछ करके दिखाना है, खुद की औकात बदलने के लिए काम करना है, वो जज्बा जिसमें है वो ऊपर तक पहुंचेगा। तो फाइनली ईबिस से मेरी एग्जिट कैसे हुई? 2 साल बाद, जब मेरे नीचे कोई भी रिन्यू नहीं कर रहा था और मुझे पैसे आने कंप्लीटली बंद हो गए थे और कोई मतलब नहीं लग रहा था मुझे कि अब वापस में जाके उतना एफर्ट डालूं, और वापस मेरी स्टडीज चालू हो गई थी, तो मैंने सोचा कि यार ईबिस से जितना सीखना था, जितने पैसे कमाने थे उतने कमा लिए, बस अभी कुछ और करना है, और मैंने ईबिस छोड़ दिया। अभी रही बात आप लोगों की कि आपको इस वक्त ईबिस ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सिर्फ ईबिस नहीं, कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी आपको ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात, जैसे मैंने बोला, जिसको जीतने का जज्बा हो और लाइफ में कुछ करके दिखाना है वो कर लेगा, उसको नेटवर्क मार्केटिंग का सहारा नहीं लगेगा। सेकेंडली, आप जिस किसी भी कंपनी की ओर देख रहे हो अभी हाँ, क्योंकि आपको इंट्रोड्यूस किया होगा इसीलिए आप ये वीडियो देख रहे हैं, उस कंपनी में ये चीज देख लीजिए कि उनका प्रोडक्ट क्या है और आपको बार बार वो प्रोडक्ट खरीदना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। अगर बिना खरीदे भी आपका अगर काम चल सकता है तो वो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी अच्छी है, पर ऐसी कोई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी नहीं है, ये भी मैं आपको साफ तौर पे बता देता हूं। बहुत ही ज्यादा कम कंपनीज है जो बिना रिन्यूअल के, बिना प्रोडक्ट खरीदे, बिना खुद के पॉकेट से पैसे डाले आपको मुनाफा देती रहती है। बहुत ही कम कंपनीज है। तो इस चीजों के बारे में अब अच्छे से रिसर्च करिए। मैं कंपनीज का नाम नहीं लेना चाहता यहाँ पर अगर आपको डाउट हो तो मुझे फेसबुक पे आप जरूर मैसेज भेजिए। मैं फेसबुक पे आपको डिटेल बताऊंगा कि कौन सी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी आप प्रिफर कर सकते हैं अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग करना ही है तो। जाते जाते एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको बता के जाऊंगा, अगर आप कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी ज्वाइन करें तो एक चीज वो आपको बखूबी सिखाएगी, वो ये है कि आपको लोग कैसे पहचानने हैं, आपके सच्चे दोस्त कौन है और बस झूठे दोस्त कौन है। ये चीज कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी आपको बहुत अच्छे से सिखा देगी। और दोस्त मैंने इसीलिए कहा क्योंकि अगर वो आपका सच्चा दोस्त हो तो वो आपको ब्लाइंडली फॉलो करेगा, आप जो बोल रहे हैं वो करने को रेडी हो जाएगा, या फिर वो आपको उससे बाहर निकालने को ट्राई करेगा। पर जो बंदा आपको इग्नोर करेगा, जी हाँ, उससे बच के रहिए। मुझे पता है ये वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबा हो गया है, पर अगर आप ये वीडियो अभी तक देख रहे थे तो लाइक बटन दबा के जरूर जाइएगा। बस अभी के लिए इतना ही। मैं प्रसाद वेदपाठक आपसे विदा लेना चाहूंगा और फिर मिलूंगा ऐसे ही किसी वीडियो में। टिल देन डू रिमेंबर टू सर्व बिफोर यू स्वाइप, एंड इफ यू डोंट नीड, यू डोंट बाय। बाय बाय।